Don't believe अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं क्लास 9 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ये जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर निकाले हैं सामने आपके पास सामने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड में रिपीट होते हैं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज सारे न्यूमेरिकल और सारे लॉन्ग क्वेश्चन अलग कर दिए हैं जो निहायत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप। अब आपने क्या करना है, अपनी बुक को आपने निकाल लेना है बैग से। अब आपने एक पेंसिल निकाल लेनी है और साथ साथ निशान लगाते जाना है, ठीक है। यहाँ पर मैं चैप्टर नंबर 1 की अगर बात करूँ, चैप्टर नंबर 1 में से आपका कोई लॉन्ग नहीं आएगा। यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करें जिसका नाम है काइनामेटिक्स, और इसमें जो हमारे पास जो एग्जाम्पल होगी 2.5 वो आपने लाजमी देख लेनी है। एग्जाम्पल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल 2.5 की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 2.5 आपने लाजमी करनी है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और हमारे पास यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर हमारे पास है ड्राइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने बतानी है। और इसके बाद आपके पास एक प्रूव आ जाएगा, वो भी आपका लॉन्ग है। प्रूव विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी एफ माइनस वी आई प्लस ए टी। ये आप ग्राफ की मदद से इसको प्रूव करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पर, प्रूव इट ग्राफिकली बाय डायाग्राम एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी। ये भी आपने प्रूव करना है डायाग्राम के थ्रू। और नेक्स्ट हमारे पास अगर न्यूमेरिकल की बात करें यूनिट नंबर 2 की, इसमें न्यूमेरिकल है अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड if acceleration at 0.75 for half minute, find distance travel during his time and final velocity of the car। ये एक न्यूमेरिकल है जो कि यूनिट नंबर 2 में है और ये बार बार रिपीट होता है। इसी तरह हम यूनिट नंबर 2 का एक और न्यूमेरिकल अगर डिस्कस करें तो ये मेरे पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, द स्टोन द स्टोन हिट द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड। अब इसमें दो चीज़ें पूछी जाएंगी, पहला पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, दूसरा पूछा जा रहा है द वेलोसिटी विद विच द अबव हिट द ग्राउंड। ये हमारे पास दो चीज़ें पूछी गई हैं एक न्यूमेरिकल के अंदर। इस तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की, ड्राइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने यहाँ पर जैसे ऊपर बात की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लॉन्ग क्वेश्चन में ये जो इक्वेशंस आती कोई ना कोई एक इक्वेशन लाजमी पूछी जाती है। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 की, चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास जो सबसे पहले है ये न्यूमेरिकल है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम और इन अ बॉडी बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। और इसी तरह अगर हम बात करें स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वाइज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, ये दूसरा हमारे पास लॉन्ग आ गया। डिफाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आल्सो गिव इट्स इक्वेशन, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड ड्राइव इक्वेशन एफ इक्वल्स टू एम ए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ बॉडी हैज अ वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट्स वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर स्क्वायर। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के निहायत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आपने इनमें से एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं करना। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड में रिपीट हो रहे हैं और इस दफ़ा भी इसके मोस्टली 100% चांसेस हैं कि इनमें से क्वेश्चन पिक किए जाएंगे। तो आपने इनमें से कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें, चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास आता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। और इसमें हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे पहले व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स रिजॉल्व ऑफ फोर्स एफ इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास एक लॉन्ग आ गया। और इसी तरह हम बात करें फाइंड अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर, फाइंड अ फोर्स ऑफ इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाय यूजिंग अ फिगर। फिर इसके बाद हमारे पास लॉन्ग आता है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 ऑफ विद एक्स एक्सिस। ये हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिकल। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 5 की जिसका नाम है ग्रेविटेशन, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने रखा है सिर्फ एक क्वेश्चन रखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका
कौन सा है? व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट? ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपने इस क्वेश्चन को लाजमी प्रिपेयर करना है। अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें, चैप्टर नंबर 6 का नाम है वर्क एंड एनर्जी। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सप्लेन टू मेजर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल आता है अ मोटर दैट मूव अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट्स 4000 न्यूटन, कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। ये हमारे पास एक आता है न्यूमेरिकल। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन हाउ एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम सोलर हाउस हीटिंग एंड सोलर सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप विच कैन लिफ्ट 70 kilogram of water through vertically height 16 meter in 10 seconds. Also find the power of the pump converts its power into horsepower. ये भी एक न्यूमेरिकल है हमारे पास। एक्सप्लेन हाउ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सोलर हाउस हीटिंग एंड सोलर सेल्स। ये भी हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये ऊपर भी रिपीट हुआ है, ये नीचे भी रिपीट हुआ है, ये 2 दफ़ा आ गया। इट्स मीन कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है। कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप विच कैन लिफ्ट 70 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू वर्टिकल height 16 meter in 10 seconds. Also find the power of the pump converts its power into horsepower. ये again repeat हुआ है। A man pull a block with a force of 300 newton through a 50 meter in 60 seconds. Find power used by him to pull the block. ये हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिकल। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट भी एक न्यूमेरिकल है। 50 किलोग्राम मैन मूव 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकेंड, फाइंड हिज पावर इफ ईच स्लोप इज 60 सेंटीमीटर हाई। ये मैं जल्दी इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लेंथी ना चली जाए, आपने अच्छे से समझना है मेरी बातों को। और ये भी और एक और बात मैं आपको साथ ही बता दूं, ये जितना भी मटेरियल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसकी मैं एक वर्ड की फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आपने सिंपली वहां से डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। यूनिट नंबर 7 की अगर हम बात करें जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द मास ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ स्टोन इन 500 ग्राम, फाइंड अ डेंसिटी। और इस तरह हमारे पास नेक्स्ट है अ क्यूब ऑफ ग्लास 5 सेंटीमीटर साइड्स एंड मास 306 ग्राम हैज अ कैविटी इनसाइड इट, द डेंसिटी ऑफ अ ग्लास 2.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट एक और आ जाता है न्यूमेरिकल, अ वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर हैज द मास ऑफ 850 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड। और इसी तरह हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 किलोग्राम पर मीटर, फाइंड द एयर इन अ रूम मेजरिंग 8 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर। ये हमारे पास न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 7 के हो गए। और इस तरह यूनिट नंबर 8 की अगर हम बात करें, यूनिट नंबर 8 में हमारे पास आता है चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, ड्राइव इट्स फार्मूला। इसी तरह हम बात करें एक्सप्लेन द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। और इसी तरह हमारे पास जो चैप्टर नंबर 9 है इस बुक का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ हीट। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने रखे हैं, व्हाट्स मेजर डू यू सजेस्ट टू कंजर्व एनर्जी इन हाउस। इस तरह हम बात करें दूसरे लॉन्ग की, डिफाइन रेडिएशन, हाउ हीट रीच अस फ्रॉम सन। इस तरह हम नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, राइट यूजेस ऑफ लेसलाई क्यूब, एक्सप्लेन हाउ वेरियस सरफेस ऑफ इट कैन बी कंपेयर। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आता है एक्सप्लेन द रीजन ऑफ सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द डे एंड लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग नाइट। ये हमारे चैप्टर नंबर 9 के लॉन्ग क्वेश्चन थे। यहाँ पर मैंने सारे चैप्टर के 1 बाय 1 आपको लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बता दिए हैं, न्यूमेरिकल भी बता दिए हैं। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, कोई भी आपने क्वेश्चन स्किप नहीं करना। और हाँ, जिसकी अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो इन क्वेश्चंस को अगर प्रिपेयर करता है और इंशाल्लाह जो पिछले मैंने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज की बात की थी वो भी प्रिपेयर करता है और ये भी करता है, वो अच्छे नंबरों से पास हो सकता है। तो आपने इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं स्किप करना। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। उम्मीद है आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। और अगर किसी क्वेश्चंस के बारे में आपको नहीं समझ आई तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लेना है, तो मैं उसका रिप्लाई लाजमी करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।